और अब बात एक बेहद अजीब वारदात की। एक लड़की को अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना था, मगर उसे लगा कि वो ये काम अपने जीते जी नहीं कर पाएगी। इसके लिए पहले उसे खुद मरना होगा, और वो सचमुच मर गई। मगर इसके बाद जो कहानी सामने आई, उसे देखते हुए अगर आने वाले दिनों में इस पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बन जाए तो आप चौंकिएगा नहीं। ग्रेटर नोएडा के इस मकान में रहने वाले परिवार के लिए 13 नवंबर की सुबह बेहद मनहूस साबित हुई। इसी कमरे में यहां रहने वाली लड़की पायल की बुरी तरह जली हुई लाश पड़ी थी। लाश का चेहरा कुछ इस बुरी तरह से जला हुआ था कि उसे पहचान पाना भी घर वालों के लिए मुश्किल था। लेकिन लाश के पास मिले सुसाइड नोट, उस पर मौजूद कपड़े और लड़की के डील डॉल से घर वालों को पूरा यकीन था कि ये लाश पायल की ही है और पायल ने खुदकुशी की है। खेल देखिए, इसके बाद घर वालों ने चुपचाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। उधर इस वारदात के 2 दिन बाद बिसरख थाने में एक महिला ने अपनी 28 साल की बहन हेमा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। महिला का कहना था कि उसकी बहन का मोबाइल फोन 2 दिन पहले से ही रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका है और उसका कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और मामले की जांच के इरादे से हेमा के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई और सीडीआर निकालते ही पुलिस को इस मामले का पहला क्लू मिल गया। पुलिस को पता चला कि अपनी गुमशुदगी से पहले हेमा की आखिरी बार अजय कुमार नाम के एक नौजवान से बात हुई थी, यानी अब अजय कुमार पुलिस की रडार पर था। अब पुलिस ने अजय की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और ग्रेटर नोएडा के चारमूर्ति गोलचक्कर से न सिर्फ उसे बल्कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी धर दबोचा। लेकिन इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही पायल की खुदकुशी की कहानी 360 डिग्री पर घूम गई। वजह ये कि अजय के साथ पुलिस ने जिस लड़की को गिरफ्तार किया था वो कोई और नहीं बल्कि पायल ही थी। जी हां, वही पायल जिसकी खुदकुशी की बात 13 नवंबर को सामने आई थी और जिसे उसके घर वाले समेत तमाम लोग मरा हुआ समझ रहे थे। लेकिन आखिर यह कैसे मुमकिन था? जो लड़की अब से कोई 15 रोज पहले खुदकुशी कर जान दे चुकी थी, घर वाले जिसका खुद अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर चुके थे, आखिर वो जिंदा कैसे हो सकती थी? तो जब असली कहानी सामने आई तो औरों के साथ साथ खुद पुलिस वाले भी सन्नाटे में आ गए। असल में 13 नवंबर को जिस लड़की की लाश मिली वो लाश पायल की नहीं बल्कि हेमा की थी। और हेमा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल कर न सिर्फ उसकी लाश जला दी गई बल्कि लाश के पास ही पायल के नाम से एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया गया ताकि लाश पायल की ही लगे। सुसाइड नोट में लिखा था, मेरा चेहरा बुरी तरह से जल गया और इस जले से चेहरे के साथ मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, इसीलिए खुदकुशी कर रही हूँ। पायल भाटी। और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि पायल और उसका बॉयफ्रेंड अजय ही शामिल थे। दोनों ने साजिश के तहत 5000 रुपए का लालच देकर पहले हेमा को अगवा किया और फिर उसे अपने घर लाकर उसकी हत्या कर दी। असल में इस तरह से पायल और उसका बॉयफ्रेंड अजय न सिर्फ पायल को मरा हुआ दिखाना चाहते थे बल्कि इसके पीछे कई और कत्ल की वारदातों को अंजाम देने की साजिश छुपी थी। असल में इसी साल मई के महीने में पायल के माता पिता ने खुदकुशी कर ली थी। पायल अपने माता पिता की मौत के लिए रुपए पैसों की लेन देन के सिलसिले में अपने फुफेरे भाई सुनील, उसकी पत्नी स्वाति और उनके कुछ और रिश्तेदारों को जिम्मेदार मानती थी और वो इन लोगों से अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहती थी। लेकिन इनका कत्ल करने से पहले वो खुद को मरा हुआ दिखाना चाहती थी ताकि कोई उस पर शक न करे। और बस इसी के बाद पायल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खुद की मौत का ड्रामा किया और हेमा नाम की एक बेगुनाह लड़की का कत्ल कर दिया जिसका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। हेमा को रुपए पैसों का झांसा देकर सिर्फ उसका कत्ल करने के इरादे से
पायल के बॉयफ्रेंड अजय ने अगवा कर लिया था। इसके बाद 12 नवंबर की रात को दोनों ने मिलकर पहले चाकू से गला रेतकर हेमा की जान ली, फिर उसका चेहरा खौलते तेल से बुरी तरह जला दिया। दोनों ने उसे पायल के कपड़े पहनाए। पायल ने अपने नाम से फर्जी सुसाइड नोट लिखा और ये सब कुछ अपने ही घर में छोड़कर पायल अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। पुलिस की माने तो पायल ने कबूल है नाम की एक सीरियल देखकर कत्ल का ये आइडिया लिया और उसने अपने बॉयफ्रेंड के सामने ये शर्त रखी कि अगर वो अपने माँ बाप के कत्ल का बदला लेने में उसका साथ दे, वो तभी उससे शादी करेगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड अजय के साथ मिलकर उसने कई बार अपने फुफेरे भाई सुनील और दूसरे लोगों को मारने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुई और इसी बीच उसकी साजिश का भांडाफोड़ हो गया। सीरियल देखकर सीरियल किलर बनने चली थी 22 साल की पायल। अपने माता पिता की आत्महत्या के बाद ही उसने ये तय कर लिया था कि उनकी आत्महत्या के जिम्मेदारों से बदला लेगी। हेमलता को मारने के बाद उसने अपने बुआ के लड़के सुनील, जिसको वो माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानती थी, उस पर भी हमला करने की कोशिश की। 3-4 बार उसका पीछा भी किया, लेकिन वो वारदात को अंजाम नहीं दे पाई। 22 साल की पायल के सिर पर बदले की भावना इस कदर सवार थी कि उसने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए शर्त रखी कि उसे उसका लाइफ पार्टनर बनने से पहले उसका पार्टनर इन क्राइम बनना पड़ेगा। हालांकि अब दोनों अलग अलग जेल में अपने किए की सजा काटेंगे। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा, आज तक।